जरा इनको नींद आ रही है, तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर देख लीजिए, इस कार्यकर्ता को पानी पिला दीजिए, शायद तबीयत ठीक नहीं है, इनको जरा संभालिए। हाँ। आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन टू विन, बीजेपी सेट टू विन, मोदी सेट टू विन, लेकिन मोदी जीत चुका है क्योंकि 48 एंड 22 इसका कोई मुकाबला नहीं है अब। फिर यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त लगभग मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं, यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम नहीं, वो थोड़े अनईजी लग रहे हैं। हाँ, पानी पिलाइए, थोड़े अनईजी लग रहे हैं। जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ढोल धमके के साथ मोदी साहब का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से 27 ईयर्स के बाद जीती है तो वहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। उनके वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इसकी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते थे दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी। बट एट द सेम इशू में देखना यह कि नरेंद्र मोदी और अगर आप देखें उनको क्या नाम है उनका और मिडिल क्लास ने ये विक्ट्री हासिल की है। अच्छा, फिर इसमें और कौन कौन क्या क्या लिख रहा है मैं जी आपके सामने रखती जाऊंगी। हाउ मोदी वॉन बैक इंडियाज बिग इकोनॉमिक प्राइज। और फिर ये कहा जा रहा है इसके अंदर मोदीज बीजेपी लीड्स इन इलेक्शंस इन दिल्ली। जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है क्योंकि बहुत सारी अभी जो ये खबरें आ रही हैं, अब ये रिजल्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और ये लिख रहे हैं कि सेट टू विन, बीजेपी सेट टू विन, मोदी सेट टू विन, लेकिन मोदी जीत चुका है क्योंकि 48 एंड 22 इसका कोई मुकाबला नहीं है अब। फिर यह है कि
इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ढोल ढमके के साथ मोदी साहब का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से 27 ईयर्स के बाद जीती है, तो वहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली विन है इज़ ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हुए थे अभी, जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, थर्ड टर्म मोदी साहब की, उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो तीसरा वो कंट्री, चौथा वो कंट्री बन चुका है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते, और उन्हें जीत के दिखाए हैं। देखिए उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहां पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है, यानी कि लगभग, मैं रॉन्ग ना हूं लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है, तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं, यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए कई चीजें होती है कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो, चाहे ओपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर में बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को। देखें इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती सड़कों के ऊपर। एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी, एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन ही करवा दें। अच्छा, हमने कभी इंडिया में नहीं ये देखा कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर केस किया हो। यहाँ पे आप देखें कि एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी जमात के ऊपर वो केसों का अंबार